Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.6. Question number 1. Find the number of digits in 3 power 30. तो बच्चों इसमें हमने फाइंड करना है कि इसको जब सॉल्व करें 3 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो बजाय मैनुअली तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, हम इसको लॉग से फाइंड करेंगे। हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। पार्ट 1 3 पावर 30। तो बच्चों हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों 3 पावर 30 का मतलब है कि 3 को 30 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और जो प्रोडक्ट होगा उसके नंबर्स हम काउंट करें तो वो होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों ये बहुत एक हेक्टिक काम है, बचने के लिए हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ 3 पावर 30। पावर लॉ अप्लाई होगा तो 30 लॉग से पहले लिख देंगे 30 लॉग ऑफ 3। लॉग 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 0.4771। तो बच्चों जब 30 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 14.3136। अब बच्चों देखो लॉग ऑफ नंबर इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के। तो बच्चों इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है उसको पहले नोट करेंगे जो कि है 14। अब बच्चों लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और इसमें 1 ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक है 14 प्लस 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 15। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30 आर 15। 100 पावर 100 बाय यूजिंग पावर लॉ 100 लॉग से पहले लिख देंगे। अब बच्चों लॉग ऑफ 100 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 2। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200। तो बच्चों किसी भी नंबर का लॉग इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं और मैंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं, डेसिमल पार्ट। तो बच्चों ये इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि इसका डेसिमल आखिर में है, तो इसके बाद ये जो नंबर है ये मैंटिसा कहलाता है। तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 200। अब लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 दैट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर दिया जाता है प्लस 1, तो हम 201। पार्ट 3 2 पावर 10। तो बच्चों लॉग ऑफ 2 पावर 10 बाय यूजिंग पावर लॉ 10 लॉग से पहले 10 इंटू लॉग ऑफ 2। तो लॉग ऑफ 2 की बच्चों वैल्यू है 0.3010। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 3.010। तो बच्चों अब इसमें से हम कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 3 है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक 3 है प्लस 1 ऐड किया तो हमारा आंसर है 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10 इक्वल टू 4। पार्ट 4 5 पावर 37 बाय अप्लाइंग लॉग ऑफ 5 पावर 37। तो बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 37 लॉग से पहले 37 इंटू लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। तो 37 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 25.86। तो बच्चों इसमें इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और डेसिमल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 25। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 37 दैट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक 25 प्लस 1 ऐड किया तो हमारा आंसर है 26।
पार्ट 529 पावर 30, तो बाय अप्लाइंग लॉग ऑफ 529 पावर 30, तो बच्चों पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे तो 30 लॉग से पहले 30 log ऑफ 5 to 9, तो बच्चों log 529 की वैल्यू है 2.7234। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 81.70। तो बच्चों इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 पावर 30 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक 81 आया, प्लस 1 ऐड किया तो हमारा आंसर है 82। पार्ट 6 23 पावर 15, तो लॉग अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ 23 पावर 15। तो बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे 15 इंटू लॉग ऑफ 23। पावर लॉ में बच्चों एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख दी जाती है। अब 15 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 23 की वैल्यू है 1.3617। 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 20.4259। तो बच्चों इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 पावर 15 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक 20 प्लस 1 ऐड किया तो हमारा आंसर है 21। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट अप्लाइंग लॉग ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों इसमें लॉग ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इनकी लॉग वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट 1 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल लिखेंगे। x इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो अब बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल टू log of 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। बच्चों प्रोडक्ट लॉ है log of m इंटू n इक्वल टू log of m प्लस log of n। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे log of 23.57 प्लस log of 5.967। अब बच्चों इन नंबर्स के log की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी आई हमारे पास 1.3723 प्लस log ऑफ 5.967 की वैल्यू है 0.7757। तो बच्चों ये log ऑफ x के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, इक्वल नहीं है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। तो बच्चों यही साइन लेके चलेंगे। अब इन दोनों को सम किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.1480 log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अब बच्चों दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग लॉग ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग 2.1480। तो बच्चों इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 140.60 और यहाँ लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 140.60, यही बच्चों हमारा आंसर है। पार्ट 2 65.89 बाई 7.392। तो सबसे पहले बच्चों इसको x के इक्वल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 65.89 बाई 7.392। अब बच्चों देखो यहाँ क्वोशंट लॉग अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन लॉ है log ऑफ m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे log ऑफ 65.89 माइनस log ऑफ 7.392। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चलेगी और दरम्यान में माइनस का साइन। तो अब हम फाइंड करेंगे log ऑफ 65.89 जो कि इक्वल है 1.8188 माइनस इस लॉ की वैल्यू है 0.8687। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 0.9500। अब बच्चों ये log ऑफ x के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है ये वैल्यू, तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग
into log of x approximately equal to anti-log 0.9500, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, log की नहीं चाहिए। तो log ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग हमने अप्लाई किया, log से एंटी लॉग कैंसिल और एंटी लॉग 0.9500 इक्वल होता है 8.913। तो x की वैल्यू है 8.913। तो बच्चों ये हमारा आंसर है पार्ट 3। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम x के इक्वल लिखेंगे, x इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ x इक्वल टू log of 47.27 multiply 5.321 by 9.712 multiply 4.171। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। तो कोशेंट लॉ है log of m by n इक्वल टू log m माइनस log n। तो बच्चों डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और दरम्यान में माइनस का साइन, log of 47.27 multiply 5.321 minus log of 9.712 multiply 4.171। तो बच्चों अब यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ है log m multiply n इक्वल टू log m प्लस log n। तो बच्चों ये log m multiply n है, तो इधर m प्लस n कर देंगे, log of 47.27 प्लस log of 5.321 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, इधर भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, log of 9.712 प्लस log of 4.171। अब बच्चों इन लॉग्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो log of 47.27 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली log of x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू इक्वल है 1.6745 प्लस log of 5.321 की है 0.7260 माइनस log of 9.712 की है 0.9873 प्लस log of 4.171 की है 0.620। अब बच्चों को कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.4005 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.6073। अब बच्चों इनको हमने माइनस करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.7932। ये है log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.7932। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को रिमूव करेंगे तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग इंटू log ऑफ x approximately equal to anti-log of 0.7932। बच्चों log से anti-log कैंसिल, x approximately equal to anti-log of 0.7932 है, इक्वल है 6.211। ये बच्चों हमारा आंसर है पार्ट 4। 27.98 by 28.73 दोनों बच्चों रेडिकल साइन में है और इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 और इसकी इंडेक्स वैल्यू 2। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको x के लॉन्ग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 27.98 by 28.73। अब बच्चों यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। कोशेंट लॉ है log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 27.98 इंडेक्स वैल्यू 3 माइनस log ऑफ 28.73 इंडेक्स वैल्यू 2। अब बच्चों इसको रेडिकल का साइन रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 27.98 पावर 1 बाय इंडेक्स वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आ जाती है माइनस log 28.73 पावर 1 बाय, अब 2 इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे।
नेक्स्ट बच्चों, बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ है बच्चों log m पावर n इक्वल टू n log m। पावर लॉ में पावर लॉग से पहले लिख दी जाती है, तो बच्चों यहाँ 1/3 लॉग से पहले लिख देंगे, 1/3 इंटू लॉग ऑफ 27.98 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 28.73। अब बच्चों लॉग्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 27.98 इक्वल है 1.4468 माइनस 1/2 log of 28.73 इक्वल है 1.4583। अब बच्चों इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.4822 माइनस 0.7292। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 0.2469। तो बच्चों लॉग ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसके आप दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2469। तो बच्चों जब इस वैल्यू पे एंटी लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5664। अच्छा बच्चों ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5664। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। पार्ट 5। तो बच्चों सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे 129.4 इंडेक्स वैल्यू 7/27.37 इसकी इंडेक्स वैल्यू 3। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 129.4 इंडेक्स वैल्यू 7/27.37 इंडेक्स वैल्यू 3। तो बच्चों अब यहाँ कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। कोशेंट लॉ है log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ 129.4 माइनस log ऑफ 27.37। अब बच्चों इस रेडिकल के साइन को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 129.4 पावर 1 बाय इंडेक्स वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है माइनस log ऑफ 27.37 पावर 1 बाय ये इंडेक्स वैल्यू 3 इसके डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में पावर लॉग से पहले लिख दी जाती है 1/3 इंटू लॉग ऑफ 129.4 माइनस बच्चों यहाँ 1/3 नहीं है, ये 7 है, तो यहाँ 1/7 माइनस 1/3 log ऑफ 27.37। अब बच्चों इन लॉग्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो log ऑफ 129.4 इक्वल होता है 2.1120 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई log ऑफ 27.37 इक्वल है 1.4372। अब बच्चों इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा बच्चों जब लॉग की वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का, क्योंकि हमने x वेरिएबल लिया था तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। अब बच्चों इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.3020 माइनस 0.4790। अब बच्चों इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी माइनस 0.177 यहाँ log ऑफ x। तो बच्चों अब लॉग ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.177। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल,
x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.6652 के। तो बच्चों ये हमारा आंसर है पार्ट 6। तो बच्चों सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे। बच्चों ये सारी वैल्यू x के इक्वल लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल टू ये सेम वैल्यू। अब बच्चों देखो यहाँ लॉग लिखना था, लॉग ऑफ सेम वैल्यू। तो बच्चों टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा, आपने वैल्यू कंप्लीट लिखनी है। तो बच्चों देखो यहाँ फॉर्म में, तो यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई 1.931 माइनस लॉग ऑफ 64.4 इंटू 23.91। बच्चों जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो ऊपर चली गई और दरम्यान में हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब बच्चों देखो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके साथ लॉग है। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा इस साइड पर भी और यहाँ भी। तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग ऑफ 39.24 प्लस लॉग ऑफ 1.931 माइनस ब्रैकेट भी लगा देंगे लॉग ऑफ 64.4 प्लस लॉग ऑफ 23.91। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इस रेडिकल के साइन को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग ऑफ 39.24 पावर 1/2। बच्चों इसके की वैल्यू 2 होती है तो वो इधर डिनोमिनेटर में प्लस 1.931 लॉग ऑफ 1.931 और इसकी पावर 1/3 माइनस, अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगी रहने देंगे और log of 64.4 पावर 1/4 प्लस log of 23.91 पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ अप्लाई करके पावर को लॉग से पहले लिख देंगे। तो इधर लिखेंगे 1/2 log of 39.24 प्लस 1/3 log of 1.931 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 1/4 इंटू लॉग ऑफ 64.4 प्लस 1/2 log 23.91। अब बच्चों इन लॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 1/2 log 39.24 इक्वल है 1.5937 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई log ऑफ 1.931 इक्वल है बच्चों 0.2857 माइनस 1/4 इंटू log 64.4 इक्वल है 1.8088 प्लस 1/2 इंटू log 23.91 इक्वल है 1.3784। अब बच्चों इन वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.7968 प्लस इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 0.0952 माइनस इन दोनों को किया तो 0.4522 प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.6892। अब बच्चों इसको भी प्लस कर लेंगे, इसको भी प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 0.892 माइनस की जगह माइनस इन दोनों का सम 1.1415 के इक्वल है। अब बच्चों इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी 0.2495। अब बच्चों दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एंटी लॉग log of x approximately equal to एंटी लॉग माइनस 0.2495। तो बच्चों log से एंटी लॉग कैंसिल, x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5630। इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो ये वैल्यू बच्चों आई। ये हमारा आंसर है पार्ट 7 16 होल 3/4/53। तो बच्चों सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे
और बच्चों साथ ही इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 मल्टीप्लाई 4 64 प्लस 3 तो 67/4 डिवाइडेड बाय 53 और रेडिकल 3। अब बच्चों इसको log ऑफ x के अलॉन्ग कर देंगे। log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 67/4 बाय 53 रेडिकल की वैल्यू 3। अब बच्चों यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 67/4 माइनस log ऑफ 53। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों रेडिकल को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगी 67/4 पावर में 1/2 माइनस log ऑफ 53 पावर में 1/3। ये 3 डिनोमिनेटर में आ गया। अब बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ 1/2 log 67/4 माइनस 1/3 log 53। अब बच्चों यहाँ अगेन क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो 1/2 log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4 माइनस 1/3 log ऑफ 53। अब बच्चों 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 log ऑफ 67 माइनस 1/2 log ऑफ 4 माइनस 1/3 log ऑफ 53। अब बच्चों इन लॉग्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे 1/2 log 67 की वैल्यू है 1.8261 माइनस 1/2 log ऑफ 4 की है 0.6020 माइनस 1/3 इंटू log 53 की है 1.7242। अब बच्चों इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से और इसको 3 से डिवाइड करना है तो हमारे पास वैल्यूज आई 0.9130 माइनस 0.301 माइनस 0.5747। तो बच्चों जब इन तीनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.0373। अब बच्चों अप्रोक्सीमेटली का यहाँ साइन लगाना था जो कि मैं बताना भूल गया। जब भी लॉ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना है क्योंकि यहाँ हमने x वेरिएबल लिया था। अब बच्चों यहाँ दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग log ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग 0.0373 लॉग एंटी लॉग से कैंसिल x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0373 इक्वल है बच्चों 1.090 के। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 8 तो बच्चों x के इक्वल लिखेंगे 27.98 स्क्वायर बाय 28.73 का क्यूब। अब बच्चों दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो log ऑफ x इक्वल टू 27.98 स्क्वायर बाय 28.73 का क्यूब। यहाँ log यहाँ भी लिखना है। तो बच्चों अब यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो हम लिखेंगे log ऑफ 27.98 स्क्वायर माइनस log ऑफ 28.73 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 2 log से पहले 2 log 27.98 माइनस 3 log ऑफ 28.73। अब बच्चों लॉग्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाएंगे। अच्छा log ऑफ 27.98 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 1.4468 के माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ दिस इक्वल टू 1.4583। तो बच्चों इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2.8936 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.3750। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इनको आपस में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 1.4814 आया। log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब बच्चों दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग log ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.4814। तो बच्चों लॉग से एंटी लॉग कैंसिल। एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.4814 इक्वल है 0.03301 के। तो बच्चों ये हमारा आंसर है।
Question number 3. The Kansu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale. चाइना का अर्थक्वेक जो 1920 में आया उसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 8.5 थी. एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 was measured 7.8 on the scale. तो जापान का अर्थक्वेक जो टोक्यो में 1923 में आया उसकी शिद्दत 7.8 थी. पूछता है हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन द 1923 अर्थक्वेक, के 1920 का अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्गर था 1923 के अर्थक्वेक से. तो आइए इसको फाइंड करते हैं. मैग्नीट्यूड का फार्मूला है m = log ऑफ i आवर i नॉट. i यहाँ है इंटेंसिटी ऑफ शॉक वेव्स. जो बच्चों ज़लज़ला आया उसकी जो शॉक वेव थी उसकी शिद्दत, और आई नॉट कांस्टेंट इंटेंसिटी है, कांस्टेंट. तो बच्चों एम मैग्नीट्यूड. तो बच्चों हमने चाइना और जापान के अर्थक्वेक को आपस में कंपेयर करना है, तो ये फार्मूला 2 टाइम लिखने होगा. हम लिखेंगे m = log ऑफ i आवर i नॉट. तो ये चाइना के लिए तो हम यहाँ c लिख देंगे. अब m = log ऑफ i आवर i नॉट. जापान के लिए तो ij. अब बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना अर्थक्वेक है 8.5 = log ऑफ ic आवर i नॉट. अब बच्चों जापान का अर्थक्वेक 7.8 था. ये 7 वैल्यूज इसी तरह लिख देंगे ij आवर i नॉट. अब बच्चों यहाँ क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे. log ऑफ ic माइनस log ऑफ i नॉट. सेम यहाँ भी log ऑफ ij माइनस log ऑफ i नॉट. बच्चों इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो बच्चों इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे. 8.5 = log ऑफ ic माइनस log ऑफ i नॉट. 7.8 = log ऑफ ij माइनस log ऑफ i नॉट. तो बच्चों दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज कर देते हैं. ये माइनस प्लस में, ये प्लस माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में. अब बच्चों ये सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगी. अब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं और माइनस का साइन है तो हम लिखेंगे log ऑफ ic, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, माइनस log ऑफ ij. और इन दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.7. अब बच्चों 0.7 = यहाँ अगेन हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे और सिंगल लॉग में लिखेंगे log ऑफ ic आवर ij. अब बच्चों हमने लॉग को रिमूव करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ऑफ 0.7 = एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ ic आवर ij. लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और एंटी लॉग ऑफ 0.7 इक्वल है 5.011 के. 5.011 = ic आवर ij. तो बच्चों चाइना का अर्थक्वेक 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जापान के अर्थक्वेक से. तो हम लिख देंगे चाइनाज earthquake was approximately 5 times stronger than Japan's earthquake. तो बच्चों ये हमारा आंसर है.